कराची के माहिगीरों ने डीप सी में ट्रॉलर से फिशिंग पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में पहली बार 1982 में गैर मुल्की कंपनियों को फिशिंग पॉलिसी के तहत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में समंदरी हुदूद के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स तक ट्रॉलर से फिशिंग के लिए लाइसेंसेस जारी किए गए, जिस पर माहिगीरों ने उस वक्त भी एहतजाज किया था। इसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2018 में नई फिशिंग पॉलिसी की मंजूरी दी। इस पॉलिसी के तहत भी गैर मुल्की कंपनियों को लाइसेंसेस जारी किए गए, जिनके पास जदीद इकसाम के ट्रॉलर्स थे, जो फिशिंग के बाद तमाम प्रोसेस समंदर में ही करते थे और तमाम मछली बराह रास्त बाहर के ममालिक को भिजवा दी जाती थी। इस वक्त भी चाइना के 12 ट्रॉलर्स फिशिंग के लिए समंदरी हुदूद में मौजूद हैं। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के सरबराह मोहम्मद अली शाह की सरबराही में कराची के माहिगीरों ने डीप सी फिशिंग पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। मोहम्मद अली शाह का कहना है कि डीप सी में ट्रॉलर से फिशिंग के बायस माहिगीरों का रोजगार छिन जाएगा और मछली की नस्ल कशी भी होगी। माजी में जितने भी जदीद तरीके इस्तेमाल किए गए हैं पूरी दुनिया में, उसकी वजह से पूरी दुनिया के समंदर जो है मछलियों से खाली हो रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आज से 7-8 साल पहले एक पूरी दुनिया के साइंसदानों ने एक रिसर्च की थी पूरी दुनिया के समंदरों की, और उन्होंने साइंटिफिक जर्नल भी उसका रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि जिस तरीके से ओवर फिशिंग हो रही है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल फिशिंग हो रही है और जो मेरीन इन्वायरमेंट के जो मसाइल बढ़ रहे हैं, मेरीन इकोलॉजी तबाह हो रही है, इससे जो है ना 2048 तक पूरी दुनिया के समंदर जो है मछलियों से खाली हो जाएंगे। उन्होंने 22 डीप सी ट्रॉलर्स को लाइसेंस दिए थे, उनकी जो टारगेट फ़िश थी वो रिबन फ़िश थी। अच्छा, एक साल में उन्होंने जो है वो 50,000 मेट्रिक टन रिबन फ़िश पकड़ी। उसकी जगह पर 4 लाख मेट्रिक टन दीगर स्पीशीज़ को ज़ाहिर किया, जो पाकिस्तान के कुल फ़िश प्रोडक्शन के बराबर है। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने 2018 की पॉलिसी को अदालत में चैलेंज किया था, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने 2018 की फिशिंग पॉलिसी पर उस वक्त अमल दरामद रोक दिया था। अदालती हुक्म के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फिशिंग पॉलिसी बनाई जाए। चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी अब्दुल बर भी 2018 की फिशिंग पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। 2018 की पॉलिसी की बात हो रही है तो वो तो वाकई फ़िशरमैन के जो कम्युनिटी है उनके नुकसान में थी और उनके फ़ायदे में कभी भी नहीं थी, और उस पर हम भी उसमें प्रोटेस्ट का एक उनके साथ पार्ट थे। बल्कि सबसे ज़्यादा उस पर जो है वो हम लोगों ने एतराज़ उठाया था कि वो पॉलिसी ना तो लोकल फ़िशरमैन के लिए फ्रेंडली है और ना ही हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। कि एतराज़ उस पर यह था कि वो जो फ़ॉरेन फ्लैग वेसल्स थे वो फ़ॉरेन कंपनीज़ के थे, वो गहरे पानियों से ही अपना जो कैच होता था वो लेकर अपने मुल्कों में चले जाते थे, और दूसरा वो ये करते थे कि वो बॉटम ट्रॉलिंग करते थे, और एक तो नुकसान ये था, और तीसरा नुकसान ये था कि उनका कैच जितना भी शिकार होता था वो हमारे पास लोकल पाकिस्तान में हमारे पास रिपोर्ट नहीं होता था, हमें नहीं पता होता था कि हमारी कितनी एक्सपोर्ट है, हमारा कितना, मतलब वो हमारे पास रिपोर्ट उस सूरत में नहीं होता था कि वो अपने पानियों में से, गहरे पानियों में से अपने मुल्कों में ले जाते थे, और लोकल फिशरमैन को जो है उससे कोई बेनिफिट नहीं था। पाकिस्तान फिशरीज एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन भी 2018 की फिशिंग पॉलिसी की मुखालिफ है। उस डीप सी पॉलिसी में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो फ़िशरमैन के हक़ में नहीं थी, जिसके ख़िलाफ़ फिर फ़िशरमैन ने, तमाम स्टेक होल्डर ने, फैक्ट्री मालकान ने, लांच मालकान ने, सब ने आवाज़ उठाई, और उस के ख़िलाफ़ फिर तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो कोर्ट में भी गए और उसके ख़िलाफ़ जो है ना स्टे लिया उन्होंने। एक तो वो अपनी यानी जब वो फ़िश कैचिंग करते थे, ट्रॉलिंग करते थे, तो वो फ़िश जो उनके मतलब की होती थी उसे वो ऑन बोर्ड फ्रीज़ कर लेते थे। बाकी जितनी भी छोटी मछली थी मर जाने के बाद उसको समंदर में फेंक देते थे। एक तो समंदर में बिल्कुल आलूदगी फैल रही थी, दूसरा वो नस्ल कुशी हो रही थी। चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी अब्दुल बर का कहना है कि अदालती हुक्म के बाद नई फिशिंग पॉलिसी के मुतालिक अपनी तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भेज दी हैं। अगर ये फिशिंग यहाँ पर करेंगे तो लोकल माहीगीरों को 70% नुमाइंदगी देंगे अपने हर काम में, जो कि मैं समझता हूँ एक बड़ी अचीवमेंट है।
हमने सिर्फ इतना कहा है कि कोई भी कंपनी, गैर मुल्की कंपनी डायरेक्टली काम, बराह रास्त काम नहीं करेगी। वो जब भी काम करेगी इधर लोकल किसी ना किसी को जॉइंट वेंचर के साथ काम करेगी, ताकि लोकल लोगों के कंट्रोल में रहे और हमारे जो कानून है, हमारे पाकिस्तानी जो पानियों के कानून है, वो उस पर जो है वो लागू हों। फिशर फूक फोरम के सरबराह मोहम्मद अली शाह कहते हैं कि दुनिया ने डीप सी में ट्रॉलर से फिशिंग को मुस्तरद कर दिया है और पूरी दुनिया में अब जो है ना वो डीप सी ट्रॉलर्स को जो है ना वो ख़त्म कर रहे हैं, बैन लगा रहे हैं। और पूरी डीप सी ट्रॉलर्स ने पूरी दुनिया के समुद्रों के स्टॉक को तबाह कर दिया है। उन्होंने अपने मुल्क में जो है ना वो बैन लगा दिया है, फिर हम जैसे मुल्कों में जो है ना उनको बेच देते हैं और उन ट्रॉलरों को वो सब्सिडी देकर कहते हैं कि जाओ पाकिस्तान में फ़िशिंग करो, इंडिया में जाओ फ़िशिंग करो, श्रीलंका में जाओ फ़िशिंग करो। पाकिस्तान फिशरीज एक्सपोर्टर्स के मुताबिक कि उस वक्त ही हुकूमत का ख्याल था कि इस पॉलिसी के तहत बरामदात में इजाफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शौकत कोराई, नया दौर, कराची।